ओम शांति। सभा को देख करके दिल गदगद हो रहा है कि ये कितने अनुभव के अथॉरिटी बैठे हैं जो परमात्मा के दिल तक नशीन हैं। ये अनुभव के अथॉरिटी भगवान के दिल तक के नशीन हैं। दुनिया भगवान को याद करती है और भगवान आप आत्माओं को मिलने के लिए परम धाम छोड़ करके इस धरा पर आया दर्शन करने के लिए। सोचिए कितना बड़ा भाग्य है। अपने भाग्य की स्मृति लाइए। जो अनुभवी नहीं होगा वो भगवान के दिल पर चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। और भगवान वहां से कह रहा है कि हमारे दिल तक नसीन हैं। आप चढ़े हैं नहीं चढ़े वो डिग्री नहीं है, आप हैं। हम नहीं कर रहे हैं, बाबा कह रहा है। कहा या कल नहीं 3 तख्त दिया है या नहीं दिया है? या किसी को 2 ही तख्त मिला? कल सबको 3 तख्त मिला ना। दिल तख्त, भगवान के दिल तक नसीन, भ्रुकुटी के तख्त नसीन, विश्व के तख्त नसीन। भ्रुकुटी के तख्त नसीन तो सारी आत्माएं हैं। भगवान के दिल तक नसीन ये आत्माएं हैं जिनसे मिलने भगवान आया। सोचो, भगवान ने सर्टिफिकेट दिया कि आपकी भक्ति मार्ग में माला परमात्मा के गले का हार हो। वो भक्ति मार्ग में भगत माला सिमरण करके अपने को धन्य धन्य समझते हैं। तो कितनी महान आत्माएं हैं और कितनी साधारण है। हमको देखने में देख रहे हैं क्या आपकी निर्माणता है। इतना अच्छा सोफा खाली है, आराम से दरी पर बैठे हैं। सोचो, अरे भाग्य है, सोफा खाली है। सोफा पर तो बैठो, कम से कम अभी तो बैठो। तो मैंने देखो कितना निर्माण। भगवान को तरस आता है। हमारे विश्व अधिकारी कितने इनको वैराग्य है। कुछ नहीं चाहिए, बाबा मिल गया, अनुभव हो गया, कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा सोफा भी नहीं चाहिए, तुम्हारी कुर्सी भी नहीं चाहिए, तुम्हारा आगे भी नहीं चाहिए, तुम्हारे पीछे भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो हम अनुभव के अथॉरिटी हैं। अरे किसका ज्ञान? दुनिया में किसकी मान्यता है? लोग कहते हैं किसी को फैक्ट्री खोलना है तो कहता कि 10 साल के एक्सपीरियंस इंजीनियर चाहिए। आज का पास किया हुआ गोल्ड मेडल नहीं चाहिए, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। ये 5000 वर्षों के एक्सपीरियंस, अनुभवी आत्माएं बैठी है। भगवान ऐसे ही दिल पर बैठाया, दिल तक नसीन कुछ सोच के बैठाया। 5000 वर्ष के अनुभवी, दिल तक नसीन, सारे दुनिया को दिल को जीतने वाले, परमात्मा को दिल को जीतने वाले महान अनुभवी है या नहीं है? किसी के पास नहीं, हाथ उठाए, उनकी प्रश्न का जवाब हम देंगे। तो ऐसे महान आत्माएं, हम एक एक शब्द लें, एक एक भगवान की महावाक्य लें। हमको विश्व महाराजन बना रहा है, हमको ऐसा योग्य बना रहा है कि 2500 वर्ष तो हम देवता थे। 2500 के बाद हमारी गायन
लोग माला के रूप में करेंगे, लोग मूर्ति के रूप में करेंगे। हमारे जड़ चित्रों से लोगों की मनोकामना पूरी होगी। हमको कितनी अनुभव की अथॉरिटी होगी, कितना अनुभव प्रूफ होंगे। सारी दुनिया कहेगी कि नहीं, अगर यही हमारे महाराज हैं तो यही हैं, और किसी को हम सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। क्यों? उनको प्राप्ति होगी, प्राप्ति होती है। तो आज हम बाबा के एक एक महावाक्य की अनुभव करें। आज अनुभव के अथॉरिटी हैं तो यहां पहुंचे हैं, अनुभव किए हैं। मैं आत्मा हूं, मेरा पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा है, उसकी अनुभव किए हैं तो यहां पहुंचे हैं। अगर वहीं अनुभव नहीं होता तो यहां पहुंचते, अरे यहीं अनुभव नहीं हो रहा तो वहां जाकर क्या अनुभव होगा? संशय निश्चय है, नहीं यही भगवान है, यही मेरा पिता है, यहाँ इतना अच्छा अनुभव हो रहा है, वहाँ जाएंगे तो पता नहीं और कितना अच्छा अनुभव होगा। वो अच्छा अनुभव करने के लिए, अनुभव के अथॉरिटी बनने के लिए आप सब यहाँ आए हैं। आपका स्वागत है इस सभा में। तो इसलिए अब हम हर बाबा की एक एक महावाक्य के ऊपर ध्यान दें। ध्यान दिए हैं जो यहाँ तक पहुँचे हैं, और ध्यान देना है कि हमको हर महावाक्य का अथॉरिटी बनना है। जैसे ब्रह्मा बाबा, हमारी दादियाँ, हमारी मम्मा अथॉरिटी थे कोई भी चीज के। बाबा आत्मा के अथॉरिटी, मैं आत्मा हूं, शरीर का भान ही भूल गया, रट लगा दिया। शिव बाबा ने कहा बच्चे तुम आत्मा हो, बाबा ने रट लगा दिया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। जसोदा आत्मा है, ये नारायण आत्मा है, ये आत्मा है, ये आत्मा है। आत्मा आत्मा रट लगा देने से, अनुभव करने से बाबा को शरीर का भान भूल गया। ये मिट्टी है या नहीं है ये भूल गया, परे हो गया। लोग देखे तो बाबा को मिट्टी के बदले क्या देखे? नारायण देखे, फरिश्ता देखे, श्री कृष्ण के रूप में देखे। ये अनुभव का अथॉरिटी ये रही बाबा का ना। ज्ञान तो उनको भी मिला, ज्ञान हमको भी दीदियों ने दिया है। आप आत्मा हो, फर्स्ट डे का लेसन याद करें। आप आत्मा हो, शरीर नहीं हो। हमको क्या अनुभूति हुई? हमने ज्ञान सुन लिया, लेक्चर दिया, कोर्स कराया, अनुभव नहीं हुआ। अशरीरी नहीं बने, ये मिट्टी से अलग नहीं हुए, देह भान की मिट्टी में ही रहे, अशरीरी बने ही नहीं। अभ्यास नहीं किया, ज्ञान तक रहा। अब हर बात का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा कि तुमको विश्व महाराजन बनना है, परमात्मा के दिल तक नशीन बनना है। नसीन बच्चे हो, भगवान आया है मिलने के लिए। ये नहीं कहा कि तुम बनो तो मैं मिलने आऊं, नहीं। भगवान आकर के अपने दिल तक नसीन बच्चों को मिल रहा है। सोचो कितनी बड़ी बात है। कहाँ भगवान को मिलने के लिए दुनिया तरसती है। बड़े बड़े हमारे नेतागण, धर्म नेतागण जो विश्व के ठेकेदार हैं कि हम विश्व को चला रहे हैं, वो तरसते हैं। और ये साधारण भाई बहने, साधारण आत्माएं, दुनिया के हिसाब से, परमात्मा के हिसाब से नहीं, दुनिया के हिसाब से साधारण आत्माएं जिनको कोई भी नहीं जानता है, इनके
स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी नहीं जानता है, उनको भगवान जानते हैं, परम धाम से भगवान मिलने आए हैं। सोचो कितना बड़ा भाग्य है हमारा, कितने बड़े हैं। अब उस अनुभव के अथॉरिटी बन जाएं तो जिधर से गुजरे उधर से लोग क्या कहें, ये परमात्मा के बच्चे हैं। ऐसा अभी तक नहीं कोई कह रहा है। ये कह रहा है कि ब्रह्मा कुमारी जा रहे हैं, ये ब्रह्मा कुमारी जी हैं, ये कहता है, लेकिन ये नहीं कहता है कि शिव बाबा के बच्चे जा रहे हैं। आज एक राजा का लड़का यहां से जाए, सब कहेंगे ना ये राजकुमार जा रहा है। उसके चलन से, उसके चेहरे से, उसके नयन से, उसके चैन से वाइब्रेशन आए। अरे हम परमात्मा के संतान, कल हम देवता बनने वाले हैं, विश्व के मालिक बनने वाले हैं, और आज मेरे से अभी तक वाइब्रेशन लोगों को नहीं मिल रहा है। सोचो कितनी गहरी बात है। एक तरफ बाबा कह रहा है कि अंतिम समय चल रहा है, अंतिम का भी अंतिम किनारे पर पहुंचे हैं, और अभी तक वाइब्रेशन हमारे से नहीं मिल रहा है। अभी हम शरीर यहां बैठे बैठे छोड़ दें तो क्या बनेंगे? सोचिए क्या बनेंगे। चिंता लग जाए, देखो गहराई में जाते हैं कि नहीं। बाबा मिला है ना, भगवान इतना प्यार कर रहा है, भगवान हमारे ऊपर इतना हुज्जत रख रहा है, उम्मीद रख रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रही हूं? सोचिए, गहराई से देखें। अनुभव हो रहा है, अनुभव के अथॉरिटी बन रहे हैं। नहीं, बाबा के कमरे में बैठ जाएं, प्रकाश स्तंभ पर बैठ जाएं, शक्ति स्तंभ पर बैठ जाएं, अव्यक्त लोक में बैठ जाएं। कितने धाम बने हैं, धाम बने हैं। अनुभव होता है या नहीं होता? यहां हम किस लिए आए हैं? सोचो, अपने आप से पूछो। अनुभव को बढ़ाने के लिए आए हैं ना, या घूमने के लिए आए हैं? क्या है अब रोड में, क्या है तलहटी में? हम किस लिए आए हैं? अथॉरिटी बनने के लिए। एक एक चीज भरपूर होकर के जाएं, जहां से जाएं लोग कहें अरे ये परमात्मा के बच्चे हैं। आज आपके बच्चे कहां भी जाएंगे, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में जाएंगे, लोग क्या कहेंगे उनको देख करके, बच्चों को, ये फलाने के बच्चे हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं? हमारे को लोग को देख के कहते हैं कि परमात्मा के बच्चे हैं? नहीं कहते। बच्चे माँ बाप के सकल सीरत से मिलते हैं, जुलते हैं, तो लोग कहते हैं कि इनके बच्चे हैं। कब बनेंगे? बाबा ने तो बहुत सारी युक्तियां बताई है। बच्चे 5 स्वरूपों को याद करो, अमृत बेले बाबा को याद करो। क्या नहीं बताया है अथॉरिटी बनने के लिए? कुछ छोड़ा है क्या? हर कुछ दिया है हमको, हर कुछ पता है। हम कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? बाबा ने रात को क्या कहा? मिट्टी को देख रहे हैं, मिट्टी में पांव रख रहे हैं। अरे बाबा दिल तक नसीन बनाया है, और हमारे बच्चे गोदी से उतर करके दिल तक से उतर कर कहां पांव रख रहे हैं? मिट्टी में पांव रख रहे हैं। अभ्यास करें,
ओहो मेरा भाग्य है, परमात्मा के दिल तक नसीन है, इस दिल तक से मुझे मिट्टी में पांव नहीं रखना है, नहीं रखना है। प्रॉमिस करे बाबा से, बाबा आज के बाद ये नजर मिट्टी में नहीं पड़ेगी, मिट्टी को नहीं देखेगी, देह को नहीं देखेगी। आत्म अभ्यास का इतना अनुभूति बढ़ा लें, किसी को देखें तो आत्मा देखें, किसी को रूप को देखें तो मणि देखें, सांप को न देखें। बाबा ने कहा ना बच्चे सांप को नहीं देखो, मणि को देखो ना। बाबा ने क्या नहीं कहा है। पिछला गुरुवार को हमारी मोहिनी बहन जी भोग लगाए थे, तो उन्होंने वतन में देखा कि बाबा सभी बच्चों को हीरे की तरह देख रहा है, हीरे के रूप में देख रहा है। भगवान कितने ऊंची नजर से देखता है, और हम अभी तक मिट्टी को ही देखते हैं। भगवान ने कहा, व्यक्त मुरली बाबा ने कहा कि बच्चे देवताओं के शरीर गोल्डन हैं और ब्राह्मणों के शरीर डायमंड हैं। डायमंड देवताओं से अमूल्य हैं। सोचो, देवताओं से विशेष आत्मा हम हैं। अपने आप को समझते हैं कि देवताओं से भी हम श्रेष्ठ हैं। जब देवताओं से श्रेष्ठ हैं तो हमारा चलन कैसा होना चाहिए, हमारा बोल कैसा होना चाहिए, हमारी दृष्टि कैसी होनी चाहिए, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए। सोचिए, ऐसा है तो अपने आप से पूछे कब बनेंगे। खो जाएं उस प्यार में, भगवान को मेरे ऊपर विश्वास है और मैं क्या कर रहा हूं। आज लौकिक दुनिया में मान लीजिए कि आपका चीफ मिनिस्टर आपको बुला ले, कोई आपसे राय करे, मीटिंग करे, क्या करेंगे? उसके साथ फोटो खिंचा लेंगे, घर में आकर के बहुत बड़ा फोटो लगा देंगे, चीफ मिनिस्टर से मिल के आया हूं। 10 लोगों को बताएंगे चीफ मिनिस्टर से ये बातें हुई है, और चीफ मिनिस्टर लास्ट में कहा है कि आपको कोई भी काम हो तो ये मेरे पर्सनल मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट मोबाइल नंबर है, डायल कीजिए, मैं बात करूंगा। 1000 लोगों को बताएंगे और हम भगवान से मिल करके जा रहे हैं, भगवान से मिले हैं। हमारा फोटो भगवान के साथ खींचा, जाकर के घर में लगाएंगे कि इतने सभा के अंदर भगवान ने अपने दिल तख्त पर बैठाया है, ये भगवान की महावाक है, वहां चिपका दीजिए। सोचिए, आज प्राइम मिनिस्टर बुलाए, मोदी जी बुलाएं, फोटो खिंचाएंगे कि नहीं? फोटो घर में लगाएं कि नहीं? अभी अभी मोदी जी से मिल के आए हैं, और रात को हम सब भगवान से मिले हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे मेरे दिल तक नसीन हो। किसने किसने फोटो निकाल लिया, किसके किसके दिल में बैठ गया, जाके घर में लगाएंगे। 1000 क्या, पूरे दुनिया को बताएंगे भगवान के दिल तक नसीन मैं बच्चा और बच्ची हूं। अपने व्यवहार से, चलन से बताने की जरूरत न पड़े, ऐसा अनुभवी बनना है। हर चीज का अनुभव, अशरीरी बनने का अनुभव। शरीर अलग है, मैं आत्मा अलग हूं। अभ्यास करें, हर घड़ी 5 स्वरूपों का अभ्यास करें। मान लीजिए आपको रसगुल्ला बहुत अच्छा लगता है, रेसिपी कहीं से ले लिया, गूगल से ले लिया, कहीं से आपने नोट कर लिया,
घर में आए, बना लिया, सब साधन लेकर के बना दिया, बना करके प्लेट में रख दिया, उसका अनुभवी बने, बनाने का अनुभवी बने। टेस्ट कैसा है, जब तक आप खाएंगे नहीं, टेस्ट आप बताएंगे, अरे ऐसा है, ये मीठा है, बहुत अच्छा है, अच्छा बना है, ये कह सकते हैं। खाएंगे तो कहेंगे कि रसगुल्ला जैसा कोई मिठाई नहीं है। तो अनुभव करेंगे तो कहेंगे कि ऐसा अनुभव कुछ हो ही नहीं सकता है। मान लीजिए कि चलते चलते पेपर तो आनी है, ऐसा नहीं समझे कि हम भगवान के दिल तख्त नसीन बन गए तो पेपर नहीं आएगा। पेपर आएगा, बल्कि ज्यादा आएगा, क्योंकि माया सुन लिया, दुनिया सुन लिया कि भगवान के दिल तख्त नसीन है। तो लोग क्या करेंगे, लेग पुलिंग करेंगे, अरे ये तो आगे बढ़ गया, नीचे खींचो। हम नीचे नहीं आए, उसके क्या उपाय है? हम उसके लगन में मगन रहें। मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है। हमारी दादी जानकी जी स्वरूप बन गई लास्ट के दिनों में। मैं कौन, मुझे क्या करना है, यही याद रहा। प्रेसिडेंट आए थे, दादी जी स्टेज पर, प्रेसिडेंट बाजू में थे। दादी ने 3 शब्द ही बोला, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूं। प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि बस दादी जी ने 3 शब्दों में सारी दुनिया की महावाक्य सुना दिया, और सारा टाइम दादी का हाथ पकड़े रहे। अनुभव, दादी नहीं बोल रही थी, दादी का अनुभव बोल रहा था। दादी तो अव्यक्त हो गई थी, वाणी से परे चली गई थी, दादी का अनुभव बोल रहा था। तो हम भी अपने घर जाएं, हमारा अनुभव बोले, मैं फरिश्ता हूं, मैं देवता हूं, मैं ज्ञान की अथॉरिटी हूं। जहां जाएं, जिस तरफ जाएं, हमारा अंग अंग से लोगों को ये हो, ये अनुभवी हैं। उस अनुभव के आधार से लोग, उस वाइब्रेशन से, दादियां, उनका व्यवहार कितना सरल थे। कुछ भी हो जाए, कैसे भी बातें हो जाए, कभी हलचल में नहीं आती थी। हमने आंखों देखा, बीमार हो गई, शरीर साथ नहीं दे रहा है, कष्ट है, लेकिन शरीर से अलग है, कष्ट शरीर को हो रहा है। बीमारी की हालत में देखा, दादी गुलजार को देखा, दादी जानकी को देखा, बड़ी दादी को देखा। शरीर में तकलीफ है और उनका चेहरा फरिश्ता जैसा दिखाई दे रहा है। नहीं तो शरीर में कष्ट होता है तो फेस से पता लग जाता है। हम बताएं या न बताएं, दूसरे देख करके कह देंगे, भले आप नहीं बताइए, लेकिन आपका फेस बता रहा है कि आप तकलीफ में हैं। उनको फेस को देख करके दुनिया नहीं बता सकती थी कि आप तकलीफ, दादी तकलीफ में हो। ऐसा फेस होना चाहिए, ऐसा अनुभव होना चाहिए ना। हिसाब किताब चुकता हो रहा है, हर कर्म ड्रामा में फिक्स है। हम पार्ट प्ले करके आए हैं। किसी जन्म में महाराजा थे, किसी के कहने से कोई नियम बना दिया, प्रजा को कष्ट हुई, वो
कष्ट को निवारण करने के लिए हमको तो कहाँ न कहाँ हिसाब किताब देना पड़ेगा ना। तो अब घर जा रहे हैं, अब अपनी दुनिया में जा रहे हैं, ये हमारा लास्ट जन्म है, लास्ट समय है, तो हिसाब देना पड़ेगा ना। तो हिसाब देने में हम क्यों ये कर रहे हैं? कुछ नहीं, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है। ड्रामा में हर व्यक्ति का पार्ट है, ड्रामा एक्यूरेट है, ड्रामा को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जो डायरेक्टर है, हर व्यक्ति के स्क्रिप्ट लिख करके दिया है कि तुमको यही पार्ट प्ले करना है। हम देख करके आश्चर्य क्यों हो रहे हैं? अरे ये क्या कर रहा है? हर व्यक्ति का पार्ट है। हम अपने पार्ट को ऐसा बजाएं लोग हियर 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 करें। हम उसके पार्ट को क्यों देख रहे हैं? उसको पार्ट को देखने वाला डायरेक्टर बैठा है जिसने स्क्रिप्ट दिया है लिख करके, तुमको प्ले यही करना है। वो क्या कर रहा है नहीं कर रहा है हमको क्या मतलब है? हमको तो अपने पार्ट से मतलब है ना। तो हमको अपना पार्ट प्ले करना है, ऐसा प्ले करना है, यादगार बनाना है। और यादगार वही बनाएगा जो अनुभव के गहराई में जाएगा कि मुझे कुछ कर गुजारना है। ये समय बार बार नहीं आएगा, भगवान हर युग में नहीं आएगा। इसी कलयुग के अंत में, संगम के अंत में बाबा मिल गया है। इस घड़ी का लाभ ले लें। अगर इस घड़ी का लाभ हम नहीं लेते हैं तो हर कल्प पछताते रहेंगे। बहुत गहराई से ये करना है कि ये कल्प कौन चल रहा है। बाबा ऐसा किसी कल्प में, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में हाथ पसार करके बुलाने वाला नहीं है। कोई भी कितना भी हम कुछ कर लें, कलयुग में नहीं आ सकता है। संगम पर आया है और कहता है कि अगर भूल हो गई तो क्षमा कर देता है। दया का सागर है, वो भुला देता है। अच्छा बच्चे हो गया ना, छोड़ो, कल की बात याद नहीं करना, अब से जरा आगे बढ़ो। कितना रहम दिल है। अब से उस अनुभव के गहराई में चले जाएं। मुझे जाना कहाँ है, मुझे बनना क्या है। हम करेंगे तो अनुभवी बनेंगे। मान लीजिए आप कोर्स करा रहे हैं, कोर्स कराते कराते आप 100 को 1000 को कोर्स करा देंगे तो क्या होगा? कोर्स कराने का अथॉरिटी बन जाएंगे। नींद में भी आप कोर्स करा देंगे। हमारी रतन मोहिनी दादी को संभालने वाली बहनें बोलती हैं कि दादी सो जाती है, गहरी नींद में भी होती है तो जैसे कि मुरली सुना रही है। उनको मुरली सुनाने का बहुत शौक था। अभी थोड़ी उम्र हो गई तो नहीं, यहाँ नहीं सुनाती थी तो गॉडली स्टूडियो में जा कर के मुरली सुनाती थी और सारा वो लोग रिले करते थे। इतना शौक आज भी है। तो कहने का भाव है कि हम लोग भी अपना अंग बना लें, ज्ञान के स्वरूप बन जाएं, बाबा के महावाक्यों के स्वरूप बन जाएं। लोग हमारे को देखें तो हमारे द्वारा उनको भगवान की याद आ जाए। जैसे हमारी दादियों को देख करके बाबा याद आते थे। हमारी एक बार हम अमेरिका गए थे कैलिफोर्निया गए थे। चंद्रू बहन अभी नहीं है, पिछले साल उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उन्होंने अनुभव सुनाया कि 3:30 बजता है, दादी जानकी सामने आ जाती है। विदेश में इतने पक्के बाबा के बच्चे हैं, भाई बहनें हैं, चाहे सेंटर के हैं या प्रवृत्ति में रहने वाले हैं,
कभी मेडिटेशन अमृत बेला मिस नहीं करते। तब तो बाबा रात विदेशियों को याद किया। तो इसलिए ये हमारे को अपॉर्चुनिटी मिली है, एक हमारे को क्या कहें, गिफ्ट मिला है। इस गिफ्ट को हमको भूलना नहीं है, छोड़ना नहीं है बस। और कुछ इस दैवी परिवार से हमको कुछ नहीं चाहिए। बाबा इतना दिया है कि उसके लगन में खो जाएं, और हमारा व्यवहार इतना सरल हो कि जहां जाएं वहां लोगों को खुश कर दें। जब तक हम झुकेंगे नहीं, दूसरों को झुका नहीं सकते। आज हमारी बड़ी दादी होती थी, कहाँ भी जाती थी झुक करके नमस्कार करती थी। सारी दुनिया दादी को नमस्कार करता था, मैंने आंखों से देखा। दादी को लोग ले जाते थे मंदिरों में, दादी यहाँ का बड़ा मंदिर है, महात्मा आपको देख करके खुश हो जाएगा, चलिए 2 मिनट पाँव रख दीजिए, बुलाया है। दादी जाती थी, छोटा सा ये, और उस महात्मा को दूर से नमस्ते करती थी। महात्मा पानी पानी हो जाता था, दादी इतनी बड़ी। वहां के बाद छोड़ दीजिए, यहाँ बड़े बड़े महामंडलेश्वर आते थे। पांडव भवन की बात सुना रहा हूँ, पहली कॉन्फ्रेंस की बात सुना रहा हूँ, जगदीश भाई हैंडलिंग करते थे। एक महात्मा जी थोड़ा नाराज हो गए, वो बड़े थे लेकिन उनका स्टेज एक समान बन गया। तो बोले कि हम इन लोगों के साथ बैठेंगे, हमारा ऊंचा आसन होना चाहिए। तो नाराज होके चले गए। जगदीश भाई को पता लग गया, जगदीश भाई गए रिक्वेस्ट करने के लिए, उन्होंने दरवाज़ा खोला नहीं, आकर के दादी जी को बताया, दादी जी ऐसे ऐसे हो गया है। दादी ने कहा कोई बात नहीं है, मैं चलती हूँ। और दादी जी दरवाजे पर जाके कहा कि महाराज जी आपकी छोटी बहन आई है। महाराज जी ने दरवाजा खोल दिया, गलती हो गई है, माफ कर देना। वो कमंडल उठाए, आकर के स्टेज पर बैठ गए। ये अनुभव की अथॉरिटी हो, लोगों को दिल जीत लें, ऐसा हमारा भगवान के दिल जीते हैं ना। तो भगवान के दिल जीतने वाले मनुष्यों के दिल जीतना कोई कठिन है क्या? केवल उसके दिल पर बैठे रहें। अगर उसके दिल से उतर जाएंगे तो मनुष्यों के दिल जीतना बहुत डिफिकल्ट है। खाली उसके दिल पर बैठे रहें। और उसके दिल पर बैठने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा, भगवान ऐसे ही नहीं बैठा लेगा। बेहद का वैराग चाहिए, बेहद की दृष्टि चाहिए, जिस दृष्टि से मिट्टी दिखाई न दे, शरीर दिखाई न दे। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, उसके लिए गहराई में जाना पड़ेगा। तो हर बात की अनुभव में जाना पड़ेगा। छोटी छोटी बात भल हो, उसके अनुभव में चले जाएं। कल बाबा ने बताया कि 2 शब्द मुरली का अभ्यास में लाओ और उसको अनुभवी बनते जाओ। हम एक एक शब्द के अनुभवी बनते जाएं। मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता देह भान से न्यारा होता है। पहले हम खुद के देह भान को भूलें। हम खुद के देह भान में कितना हैं ये हमको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। उसको दिखाई देगा जो सारा दिन विदेही बन करके रहेगा। वो थोड़ा भी देह भान में आएगा तो उसको फट से खींच होगी। हम क्या कर रहे हैं? मुझे करना क्या है? इसीलिए आए हैं क्या? इसीलिए बाबा के बने हैं क्या? नहीं, हमारी दुनिया अलग है। बाबा हमारे लिए जवाबदारी, हमको बहुत कुछ दिया है। क्या वो जवाबदारी कर रहे हैं? क्या इसी कर्म से बाबा की जवाबदारी को हम कर सकते हैं?
छोटा काम है, लेकिन थॉट अलग हो। बाबा ने अनुभव करके दिखाया बच्चों को। एक बार दादी जानकी जी सुना रही थी कि वो सब्जी काट रही थी। बाबा कहीं से आए तो पूछा, बच्ची क्या कर रही हो? तो बाबा की याद में सब्जी काट रही हूं। बाबा ने कहा कि नहीं, स्वरूप बनो और सब्जी काटो। मैं विश्व के मालिक हूं, उस स्वरूप में टिक करके सब्जी काटो। तो दादी जब वो दिन, आज दिन तक दादी सुनाती थी कि वो दिन आज दिन तक हम कोई न कोई स्वरूप लेकर के बैठते हैं, कोई न कोई स्वरूप को साथ रख के चलते हैं। मैं विजयी रतन हूं, मैं फरिश्ता हूं। तो इससे क्या होता था? दादी खुद सुनाती थी, दादी के साथ रहने वाले सुनाते थे कि यहाँ से दादी लंदन गई तो लंदन जा कर के सीधी क्लास में, मेरे को क्लास में ले चलो। अरे मैं इतना घंटा से इंडिया से ट्रेवल करके आई हूँ, आपको रेस्ट मेरे को दो। नहीं, उम्र हो गई है, रेस्ट दो। नहीं, आप थक गई हो, जा कर के रेस्ट करो, हम मुझे क्लास में ले चलो। क्यों? वो शरीर में थी ही नहीं, थकावट शरीर को होगी ना, शरीर में थी नहीं, वो तो फरिश्ता बन के जा रही है। प्रैक्टिकल अभ्यास। तो इसलिए हम लोगों को भी, हम जा रहे हैं, चाहे रोड पर जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, अभ्यास करें। फ्री टाइम मिला है, ऑफिस जा रहे हैं, अभ्यास करते हुए जाएं। बिजनेस में जा रहे हैं, अभ्यास करें। घर में खाना बना रहे हैं, अभ्यास करें। मैं अवतरित आत्मा हूं। मैं विश्व को उद्धार करने के लिए अवतरित हूं। अभ्यास करें। अभ्यास से होगा ना, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो हर चीज का अभ्यास करना है। अभ्यास करने से होगा। हम करेंगे तो अनुभव होगा, नहीं करेंगे तो अनुभव होगा क्या? आप कोई भी चीज ले लीजिए जो बहुत कठिन है, उसको अभ्यास करना शुरू कर दीजिए, उसको अपना बनाना शुरू कर दीजिए। कहावत है कि वो पत्थर होता है जहाँ से गांव में पानी खींचते हैं एक रस्सी से, रस्सी कितना नरम होता है, लेकिन उस पत्थर पर लकीर डाल देता है। डालता है या नहीं डालता है? गांव के लोग बैठे होंगे तो उनको पता होगा। तो उसी तरह हम अगर बाबा को याद करते हैं, हम किसी चीज को ये करते हैं, तो वो यादगार छाप बन जाता है। और अभी तो हमारे साथ बाबा है ना, बाबा कह रहा है, बाबा की आज्ञा पर चल रहे हैं। आज अपने बच्चों को आप कोई काम देते हैं तो काम तो दे देते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं बच्चे को काम दिया है, शायद वो कठिन है, तो उसको वाइब्रेशन देते हैं। वाइब्रेशन से नहीं संतुष्ट होते हैं तो जाके मदद भी करते हैं कि नहीं करते हैं? तो बाबा ने हमको संपन्न अनुभव के अथॉरिटी बनने के लिए कहा है। तो कोई संस्कार हमारा कड़ा है और उसको हम मिटा रहे हैं, अब बाबा देख रहा है, तो क्या ऊपर से वो मदद नहीं करेगा? नहीं करता है? करता है, लेकिन उस संस्कार के हम पीछे नहीं लगते हैं, उसको हल्का छोड़ देते हैं और अंत के समय वही पेपर बन जाता है। इसलिए हम अपने अंदर झांके। सबसे बड़ा टीचर अपने आप को हम हैं, हम सब हैं। दीदी को बताएंगे तो वो सुनेगी, फिर हमको डायरेक्शन देगी, लेकिन हमको पता है कि मेरे में क्या क्या कमी है। उस कमी को हम पीछे लग जाएं, स्वाहा करने में लग जाएं, उसका अथॉरिटी बन जाए कि नहीं, ये मेरा नहीं है, ये शूद्रों का संस्कार है, ये रावण का संस्कार है, उसको दहन कर दें, दे दें। बाबा ने कल एग्जाम्पल दिया
कि किसी को मिट्टी को, किसी के अंतिम शरीर, वो शरीर छोड़ता है तो उसको जलाते हैं तो क्या कहते हैं? 5 तत्व, तत्वों में मिल गया, यही कहते हैं ना, बाबा ने कहा। तो उसी तरह अगर वो संस्कार, हम दैवी देवता बन रहे हैं, विश्व महाराजन बन रहे हैं, और अभी तक ये मेरा संस्कार है, तो उस संस्कार को साक्षी हो करके, सामने ला करके, बाबा को सामने रख करके उसको दृष्टि दें, योग करें और उस योग के प्रयोग से उसको खत्म करें। और दिल से एक बार बाबा को दे दिया तो उसको दोबारा हम स्वीकार न करें कि अब ये मेरा है, मेरे पास आ गया। मान लो जो गंदा चीज़ है, रुमाल है या कुछ है, ने पेपर नमकीन है, वो गंदा हो गया, एक डस्टबिन में डाल दिया, तो वहाँ पर दरवाजे पर जाएंगे, दरवाजे से लौट के आएंगे, डस्टबिन में हमने गंदा पेपर नैपकिन डाला है, उसको देखने आएंगे क्या? नहीं आएंगे ना। तो उसी तरह आपका संस्कार है, जो दैवी संस्कार नहीं है, उसको आप छोड़ रहे हैं, छोड़ दिया, फिर उसको याद करेंगे क्या? ये मेरा नहीं है, बाबा को दे दिया, ये दान कर दिया, इसको जला दिया, इसको खत्म कर दिया, उस जगह अपने दैवी संस्कार भरें। जैसे मान लीजिए गुस्से का संस्कार है, अब गुस्सा, हम देवता बनने जा रहे हैं, शरीर छोड़ देंगे, कल देवता बनेंगे, कल फरिश्ता बनेंगे। अब अपने आप से पूछें, फरिश्ता गुस्सा करता है क्या? तो स्वरूप बन जाए, उसकी अथॉरिटी बन जाए, अनुभूति को बढ़ाएं। मैं फरिश्ता हूं, कल कोई इंसल्ट करे, उसके ऊपर भी दया, उसके ऊपर भी रहम, उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, अरे हम इतने साल के पुराने हैं और ये मेरे लिए ये कह दिया, नहीं, उसके लिए दया। हमारे दादियों ने किया, बाबा ने किया, बाबा को लोग कितना इंसल्ट किया, लेकिन बाबा किसी को जवाब नहीं दिया, किसी को नहीं कहा, बल्कि दादियां पूछती थी, बाबा बोला नहीं आप, इसने इतना कह दिया, अरे बच्ची, मेरा बच्चा है, आज बाबा को नहीं पहचानता है तो इसलिए बोल दिया, कल पहचानेगा तो आंसू बहाएगा। तो उसी तरह हमको कोई इंसल्ट किया, हमको कोई कुछ बोला, तो हमको उसको जवाब नहीं देना है, मुस्कुराना है, और अपने मुस्कुराहट से उसको जवाब मिल जाए, वो संतुष्ट हो जाए, देखो कितना महान व्यक्ति हैं, इनको इंसल्ट किया, इनको ये किया, और ये हमारे को स्माइल दिए, इन्होंने हमारे को देख करके मुस्कुराया। ये है ना महानता, ये है अनुभूति ना, देवता बनने जा रहे हैं। तो ये हमारे अंदर ये होना चाहिए, गुण होना चाहिए, और ये तभी होगा जब हम लगन में मगन होंगे, तब नशा चढ़ जाएगा, तब हमारे बड़ों को नशा था, बाबा को नशा था, मुझे देवता बनना है, कुछ भी हुआ उस नशे को नीचे नहीं उतरने दिया। कितना बेगरी पाठ था, कितना बाबा को परीक्षा देनी पड़ी, लेकिन बाबा ने नीचे नहीं उतरा। बाबा हीरे जवाहरातों के साथ बिजनेस किया था, तो बड़े बड़े के साथ उसका दोस्ती होगा। बेगरी पार्ट में बड़ों को नहीं याद किया, बाबा को याद किया। बाबा के बच्चे हैं, ये भूखे नहीं रहेंगे। और सचमुच 3 साल बेगरी पार्ट चली, एक दिन भी बच्चे कोई भूखे सोया नहीं है। तो ये अनुभव की अथॉरिटी हुई ना, विश्वास हो गया, वो है, हम देवता बन रहे हैं, नारायण बन रहे हैं, अरे बच्चे भी तो उन्हीं के हैं। नारायण जो कहता था वो हो जाता था। एक बार शाम को रात्रि बाबा क्लास करा रहे थे, कल होली आने वाला था, कल का दिन होली का दिन था।
रात को क्लास करा रहे थे बच्चे, 2 बजे उठ करके ये आप बाबा को याद करोगे, कल जिलेबी का भोग लगेगा, जिलेबी मिलेगा, होली पर जिलेबी खाते हैं। भंडारी सुन रही थी, वो दौड़े दौड़े आई, बाबा आप क्या बोल रहे हो, भंडारे में आटा नहीं है, चीनी नहीं है, तेल नहीं है, जिलेबी कैसे बनेगा। बच्ची मैंने थोड़ी बोला है, जो बोला है उसका इज्जत जाएगा, हम क्या करेंगे, सभा में बोल दिया। और देखिए कितना भगवान के ऊपर निश्चय था उनको। रात को 2 बजे बच्चे उठ करके योग कर रहे हैं, बाबा योग करा रहा है। पड़ोसी एक था, माउंट के बात सुना रहा हूं, पड़ोसी था, वो बाबा को रोज इंसल्ट करता था, गाली देता था। उसको साक्षात्कार हुआ, 3 बार उसके रूम में लाइट जला, लाल लाइट जला, उठो जो है वो जाकर के दे के आओ। वो सोचा कि मेरी वाइफ छुप छुप करके जाती है, यही बोल रही है, तो देख रहा कि वो तो खुराटे ले रही है, फिर सो गया। दोबारा लाइट जला, लाल लाइट उसके कमरे में हो गया, उठो जो है वो स्वाहा करो। सोचने लगा ये क्या हो रहा है, फिर सो गया। तीसरा बार आवाज हुई तो अपने वाइफ को उठाता है, अरे अलमारी में जो है उठा करके और बाबा को दे कर आओ। अरे तुमको क्या हुआ है, रात को 2 बजे मेरे को भेज रहा है, हम सुबह दे के आऊंगी ना। बोला कि सुबह तक मेरी बुद्धि बदल जाएगी, तो अभी अलमारी खोलो और जो है वो जा करके दे के आओ। 2 बजे रात को उसकी वाइफ जाकर के क्लास में बाबा के आगे रख के आई। सब दादियां देख करके हैरान, अरे दादा कल देखेगा तो तुमको मारेगा। बोला कि दादा नहीं, जबरदस्ती भेजा है। देखो भगवान में निश्चय, जो नहीं होने वाला था वो करके दिया। वो तो गाली देने वाला था ना, हमारा संपर्क में भी नहीं था, और बाबा ने भंडारी को दिया। सुबह बाबा मुरली चलाए, जिलेबी का भोग लगा। क्या नहीं हो सकता है, केवल हम बाबा के ऊपर ट्रस्ट हो करके, हमको लगन लग जाए कि नहीं मुझे देवता बनना है, मुझे फरिश्ता बनना है, मुझे सर्वगुण संपन्न बनना है, मुझे गहराई में जाना है, मुझे किसी को नहीं देखना है। बाबा के एक एक अनुभूति को अपने जीवन में उतारना है। कितना बाबा रहम दिल है, क्या हम रहम दिल हैं? किसी की गलती को हमने क्षमा किया है? किसी का उद्धार किया है? इस तरह से हम पूछें, बाबा को थैंक्स दें, याद करें, बाबा क्या से क्या बना दिया। जब करेंगे तो होगा, खाली सुनने से नहीं होगा। हमारी दादियों ने किया तो बाबा ने करवाया। छोटी छोटी दादियां, उनको कहा कि विष्णु स्वरूप अपने को समझो, पहरा दो। और विष्णु स्वरूप वो थी बहनें, कन्याएं, विष्णु स्वरूप चतुर्भुज रूप धारण करके डंडा लेकर के गेट पर रात को बैठती थी। कोई भाई नहीं थे, उनमें वो शक्ति आ गई, वो जागृति आ गई। मैं मेल हूं, फीमेल का चोला होते हुए मेल समझ करके बाबा का सब काम किया। तो उसी तरह जब वो स्वरूप बन गई ना, अनुभूति हो गई ना, तो हम भी हर चीज का अनुभूति करें, क्योंकि बाबा हमारे साथ है। किसी चीज का अनुभूति अगर नहीं हो रही है, बाबा इसका आज योग में मुझे अनुभूति करना है। सुबह बाबा को निमंत्रण दे दो, आज बाबा इस स्वरूप में मैं सारा दिन रहूंगा, रहूंगी। दाता स्वरूप में
जा रहे हैं, लोगों को वरदान देते जा रहे हैं। बाबा इनका भी जीवन श्रेष्ठ हो जाए, बाबा ये भी महान बन जाएं, बाबा इनका भी उद्धार हो जाए। संकल्प करो, दया करो लोगों के ऊपर, करुणा बरसाओ। बस यही करना है, इस अनुभूति को बढ़ाते जाना है। समय हो गया। ओम शांति। इस अनुभूति को रख करके हम गहराई में चले। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। चरणों में जगह मांगी थी, हमें दिल में बसा लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। वरदान भरी दृष्टि से हमें बनाया त्रिकालदर्शी। जन्मों के पुण्य फले हैं, प्रभु दया है इतनी बरसी। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। पलकों से उठा कर मोती आंखों का बना लिया। थे एक नजर के प्यासे, नजरों में समा लिया। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया।